हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। परम ताप केल्विन मापक्रम टी तथा सेल्सियस मापक्रम पर ताप टीसी में संबंध इस प्रकार से, टीसी बराबर टी माइनस 273.15। इस संबंध में हमने 273.15 लिखा है, 273.16 क्यों नहीं लिखा? आइए इस प्रश्न की मुख्य उदाहरण की चर्चा करें। सामान्य गणनाओं के लिए जैसा कि हमें पता है, केल्विन पैमाना हो, चाहे डिग्री सेंटीग्रेड पैमाना हो, चाहे डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना हो, चाहे चाहे र्यूमर पैमाना हो, चाहे कोई सा भी पैमाना हो, वहां पे जो उच्चतम बिंदु लिया जाता है वह लिया जाता है जल के क्वथनांक पर, तथा जो निम्नतम बिंदु लिया जाता है वह लिया जाता है जल के हिमांक पर। अब जो जल का क्वथनांक होता है वह केल्विन पैमाने पर होता है 373.15 तथा जल का जो हिमांक होता है वो केल्विन पैमाने पर होता है 273.15। वहीं अगर डिग्री सेंटीग्रेड पे बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड पे जल के क्वथनांक का मान होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तथा जल का हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम मान लेते हैं कि कोई एक तापमान है जो कि टी है। अब इसका मान हम डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर देखते हैं तो मान लीजिए हमें टीसी मिलता है। ऐसी दशा में हम लिखते हैं टी माइनस 273.15 बटा 373.15 माइनस 273.15 बराबर टीसी माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बटा 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर इस चीज को ध्यान से देखें तो उधर लिख लेते हैं इसको। ऊपर हमारे पास में है टी माइनस 273.15 भागे 373.15 माइनस 273.15 तो 100 आ जाएगा, बराबर यहाँ पे है टीसी बटा 100। तो इस चीज से हम लिख सकते हैं टीसी बराबर टी माइनस 273.15। अब ये संबंध बताता है कि अगर किसी वस्तु का जो तापमान है परम ताप मापक के ऊपर अगर वह टी है, अर्थात केल्विन पैमाने पर वह टी है, तो डिग्री सेंटीग्रेड पैमाने पर वो टीसी के बराबर होगा और टीसी को लिखा जाएगा टी माइनस 273.15। इस मुख्य उदाहरण का इस्तेमाल करके आइए इस प्रश्न को हल करें। यहाँ पे अगर आप प्रश्न में देखें तो हमसे कारण पूछा जा रहा है कि यहाँ पे टीसी बराबर टी माइनस 273.15 में 273.15 लिखा है, 273.16 नहीं। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो निम्नतम बिंदु है वहां पर जल का हिमांक है, जल का जो हिमांक होता है वो होता है 273.15 तथा जो उच्चतम बिंदु है वहां पे क्वथनांक लिया जाता है जिसका तापमान होता है 373.15। अब अगर आप बात करो 273.16 केल्विन की, तो दरअसल ये कुछ और नहीं बल्कि जल का त्रिक बिंदु होता है, जल का त्रिक बिंदु। अर्थात जो जल होता है वो 273.16 केल्विन पर तीनों अवस्थाओं में मौजूद होता है पर्यावरण में, किंतु जो केल्विन पैमाना होता है वहां पे हम जो निम्नतम बिंदु है वो हिमांक लेते हैं और उच्चतम बिंदु क्वथनांक लेते हैं। अगर हम निम्नतम बिंदु हिमांक न लेकर के जल का त्रिक बिंदु लेते तो ऐसी अवस्था में हम यहाँ पे इस सूत्र में यहाँ 273.15 ना लिखते बल्कि 273.16 लिखते, किंतु क्योंकि हमने प्राचीन काल से ही केल्विन के जो निम्नतम बिंदु है वहां पे हिमांक को रख लिया अर्थात 273.15 केल्विन, तो इसलिए यहाँ इस सूत्र में 273.15 है, 273.16 नहीं है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।